गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 18 फरवरी और आज का करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे दैनिक जागरण और अमर उजाला के अंतर्गत। और आपको यह बता दें कि आज का करंट अफेयर्स जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास करके दो करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण है और वह करंट अफेयर्स किसी न किसी एग्जाम में जो है आपको जरूर पूछा जाएगा। और सारे आप एसएससी ले लो या बीपीएससी, बिहार एसआई, बिहार पुलिस या यूपीपीसीएस, इन एग्जामों में जो है आज के करंट अफेयर्स से पूछा जा सकता है। इसलिए आप लोग जो है आज का करंट अफेयर्स नोट डाउन कर लें। खास करके दो करंट अफेयर्स जरूर नोट डाउन कर लें। और उसमें से आज का पहला करंट अफेयर्स है वह है ज्ञानेश कुमार होंगे सीईसी। ये जो है सीईसी होंगे, इसकी नियुक्ति हो चुकी है और ये 2029 तक सीईसी रहेंगे। सीईसी दैट मीन्स की चीफ इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन जो है नियुक्त हुए हैं ज्ञानेश। तो आपको ये ध्यान में रखना है। और ये 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, यह भी ध्यान में रखना है। और 26 जनवरी 2029 तक जो है ये पद पर रहेंगे, ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि 1989 बैच के आईएएस अधिकारी विवेश जोशी को निर्वाचन आयोग के अन्य सदस्य के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। आपको यहाँ पर पता होगा कि जो सीएससी चुनाव आयोग होते हैं, चुनाव आयोग त्रिस्तरीय, तीन जो है इसमें होते हैं। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और दो जो है अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो उनमें से एक विवेक जोशी जो हैं उनकी नियुक्ति हुई है, जो कि हरियाणा कैडर के हैं। और आपको यहाँ पे बता दें कि उत्तराखंड कैडर के सुखवीर सिंह संधू ये पहले से ही जो है चुनाव आयुक्त हैं। तो इस तरह आप देखेंगे कि तीन चुनाव आयुक्त कौन हो गए, तो एक मुख्य चुनाव आयुक्त हुए और उसके बाद जो है दो अन्य। तो आप ये याद रखेंगे ज्ञानेश कुमार का नाम, ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त आप फोटो में देख पा रहे हैं। उसके बाद जो है विवेक जोशी जिनको कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और सुखविंदर सिंह संधू, इसके बारे में जो है पहले से आपको पता होगा क्योंकि ये पहले से ही जो है निर्वाचन आयोग में सदस्य रह चुके हैं। अब ज्ञानेश कुमार की बात करें तो ज्ञानेश कुमार 1988 बैच की केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और अभी निर्वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं से राजीव कुमार के बाद ये चुनाव आयुक्त बनेंगे। यह मूल रूप से आगरा के मूल निवासी हैं। आईआईटी कानपुर से स्नातक और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिटिक्स ऑफ इंडिया बिजनेस फाइनेंस की डिग्री जो है इन्होंने ली है, ये भी ध्यान में रखेंगे। और जहाँ तक विवेक जोशी की बात हुई तो विवेक जोशी जो है ये हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और मूल रूप से प्रयागराज के जो है ये रहने वाले हैं। और दो तथ्य तो आपको, 2 से 3 तथ्य आपको याद रखना ही रखना है, वो कि मुख्य चुनाव आयुक्त में तीनों का नाम और 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ये। और एक और इम्पोर्टेंट तथ्य याद रखना कि ये नियुक्ति जो की गई है वो एक समिति के माध्यम से की गई है और उस समिति में जो है सदस्य प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होते हैं। ये तीन व्यक्ति जो है नियुक्त करते हैं। तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जो है इस कुमार पे जो है ज्ञानेश कुमार पे अपनी सहमति दी, लेकिन राहुल गांधी जो है असहमति इन पर जताई, लेकिन 2-1 से जो है
इनको नियुक्त कर दिया गया है मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में। यहाँ पर इनके बारे में ये भी बता दें कि जब अनुच्छेद 370 को खत्म किया गया था अगस्त 2019 में, तो जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म करने और पूर्व राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने वाले विधेयक का मसौदा जो है इन्होंने ही ज्ञानेश कुमार ने ही तैयार किया था, और वह तब गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव कश्मीर संभाग के थे। यह भी आपको ध्यान में रखना है इनके बारे में। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, यह भी इम्पोर्टेंट है, यह भी आप कॉपी कर लेंगे। भारत की पनडुब्बी मत्स्य 6000 टेस्ट में पास हुआ है। ये है क्या, आपको यहाँ पर बता दें कि भारत ने समुद्रयान परियोजना जो है के लिए एक डेट फिक्स कर दिया है, ईस्वी फिक्स कर दी है। इसी समुद्रयान परियोजना में जो है इस मत्स्य 6000 का प्रयोग किया जाएगा, और यह मत्स्य 6000 जो है चौथी पीढ़ी की पनडुब्बी है। बंदरगाह पर वेट टेस्टिंग सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, और गहरे समुद्र के रहस्यों का पता लगाने में भारत के समुद्रयान परियोजना के लिए यह अहम है। आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि जिस प्रकार गगनयान जो है को अंतरिक्ष में भेजने के लिए, मतलब मानव के अंतरिक्ष में भेजने के लिए गगनयान मिशन को जो है लाया गया है इसरो द्वारा, उसी तरह आप देखेंगे कि भारत द्वारा समुद्र की गहराई में नीचे जाने के लिए समुद्रयान परियोजना को लाया गया है, और इसी समुद्रयान परियोजना के अंतर्गत जो है इसकी टेस्टिंग हुई है, यह ध्यान में रखना है। और इस वर्ष समुद्र में 500 मीटर तक की गहराई में उतरने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। डिजाइन पूरा होने के बाद पनडुब्बी के एकीकरण और प्रदर्शन का आकलन करने के लिए कई परीक्षण किए गए थे। इसके बाद इसे वेट टेस्ट और कार्यक्षमता प्रदर्शन के लिए 27 जनवरी से 12 फरवरी 2025 तक चेन्नई के पास कट्टुपल्ली बंदरगाह पर स्थित L&T जिसको कि लार्सन एंड टुब्रो बोलते हैं, L&T कंपनी है, लार्सन एंड टुब्रो शिप बिल्डिंग्स केंद्र में जो है ले जाया गया। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि समुद्रयान मिशन के अंतर्गत किस तकनीक को जो है बनाया गया है, तो मत्स्य 6000 को डिजाइन और विकसित किया गया है समुद्र के अंदर तक जाने के लिए, और इसका उद्देश्य समुद्री अन्वेषण के लिए 3 लोगों को समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक जाना है। अभी टेस्टिंग जो है धीरे धीरे हो रहा है, जैसे कि आपको पता होगा, हम ये बता भी चुके हैं करंट अफेयर्स में कि गगनयान मिशन के तहत 3 लोगों को जो है अभी सेलेक्ट किया गया है कि वो गगनयान के अंतर्गत जो है भेजा जाएगा। उसी प्रकार जो है 3 लोगों को 6000 मीटर समुद्र के गहराई में भेजने के लिए जो है यह समुद्रयान परियोजना के तहत मत्स्य 6000 को डिजाइन किया गया है। इसको याद रखेंगे। मत्स्य 6000 क्या है, तो एक पनडुब्बी है जो कि समुद्रयान परियोजना के लिए इसको डिजाइन किया गया है। इसको कॉपी भी कर लेंगे आप लोग। आज का अगला करंट अफेयर्स है, यह है मनु भाकर बनी BBC वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी। अभी हाल ही में स्टार भारतीय पिस्टल निशानेबाज मनु भाकर को पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के लिए सोमवार को BBC की साल की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी चुना गया है। मनु इस पुरस्कार के लिए नामित 5 लोगों में शामिल थी। गोल्फर अदिति अशोक, पैरा निशानेबाज अवनी लेखरा, महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना और पहलवान विनेश फोगाट को
भी उसके असाधारण योगदान के लिए नामित किया गया था। खेल पत्रकारों और लेखकों की एक प्रतिष्ठित जूरी ने नामांकित खिलाड़ियों का चयन किया है और भारत में महिला खिलाड़ियों की उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए यह दिया जाने वाला पुरस्कार का यह 5वां सत्र है। यह भी आप लोग ध्यान में रखेंगे कि मनु भाकर को इस बार बीबीसी का पुरस्कार दिया गया है। आज का अगला करंट अफेयर्स ये है कतर से संबंधित। कतर के जो है अमीर जिनका नाम है तमीम बिन अहमद उल थानी सोमवार को जो है नई दिल्ली पहुंचे हैं और भारत और कतर के बीच किस प्रकार ऊर्जा और कारोबार में बढ़ावा मिले इसके लिए जो है समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। जैसा कि आपको पूर्व में जो है बता चुके हैं पहले करंट अफेयर्स में कि भारत जो है अपना 7% से बढ़ाकर 30% करने वाला है। क्या? तो गैसों की हिस्सेदारी और गैस उत्पादन में कतर का जो है अभी अच्छा योगदान है। कतर, कुवैत, यूएई इनका गैस उत्पादन में, और अगर भारत और कतर के बीच ट्रीटी हो जाती है गैस से संबंधित तो भारत जो है अपना 2030 तक 15% का लक्ष्य जो है हासिल कर लेगा। तो यहाँ पर एक दो तथ्य आपको ध्यान में रखना है। एक तो गैस में 15% योगदान, जिसको कि आप मेन में भी, मुख्य परीक्षा में भी ऊर्जा से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें आप इसको ऐड कर सकते हैं। वहीं पर आप ये भी ध्यान में रख सकते हैं कि कतर के अमीर कौन है जो कि हाल ही में भारत आए हुए हैं। तो तमीम बिन अहमद अल थानी जो हैं ये आए हुए थे, ये याद रखना है। और पीएम ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, अपने भाई कतर के अमीर तमीम बिन अहमद उल थानी का स्वागत। और ये हवाई अड्डा पे जो है खुद से भी प्रधानमंत्री यहाँ पर गए थे और इसी तरह का जो है प्रधानमंत्री के साथ कतर के अमीर भी जो है व्यवहार करते हैं जब प्रधानमंत्री कतर जाता है। हालांकि जो है कतर का कुछ समय जो है तनाव भी रहा था दोनों के मुद्दों में, लेकिन धीरे धीरे जो है यह कम हो रहा है। तो आप इन दो तथ्यों को जो है जरूर ध्यान में रखेंगे। इससे संबंधित यही करंट अफेयर्स पूछा जा सकता है। तो आज जो है करंट अफेयर्स कम ही था, लेकिन दो करंट अफेयर्स अति महत्वपूर्ण है, उसको कॉपी कर लीजिए और साथ ही साथ जो है नहीं हो तो अभी ही याद कर लीजिए, वो इम्पोर्टेंट है। उस तरह का करंट अफेयर्स पूर्व के वर्षों में पूछा जा चुका है, बीपीएससी में भी पूछा जा चुका है। अब बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें पूछा जा चुका है, तो जरूर जो है उसको कॉपी करें। लास्ट में थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इसको हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें।